हरे कृष्णा राधे राधे। वैशाख महात्म्य अध्याय 3। पद्म पुराण के अनुसार नारायण श्री हरि को पूजा करने से भी उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी कि वैशाख माह में सूर्योदय से पहले स्नान करने से मिलती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ वैशाख माह में सूर्योदय से पूर्व स्नान जरूर करना चाहिए। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजसी अम्बरीश ने आश्चर्य से कहा, हे महामुने, आप कार्तिक, मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब महीनों और शब्दानों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, यह मैं आज आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनो। मैं संसार के हित के लिए माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। माधव मास श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। जो मनुष्य वैशाख मास में विधि पूर्वक स्नान, दान, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। ऐसे धर्मात्माओं के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम के 5 दिन हैं, वो समूचे माह के समान महत्व रखते हैं। नारद मुनि बोले, हे राजन, जिन लोगों ने वैशाख माह में विभिन्न नियमों द्वारा मधु कैटभ को मारने वाले लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया हो, उसने अपने जीवन का फल पा लिया है। भला कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख माह के स्नान से प्राप्त न हो सके? जिन्होंने दान, जप, तप, होम, तीर्थ तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले श्री हरि का ध्यान नहीं किया हो, उन मनुष्यों का जीवन संसार में व्यर्थ ही है। जो मनुष्य धन के रहने पे भी दान पुण्य आदि नहीं करता, उसका धन व्यर्थ है। उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, दान करने से प्रसन्नता, ये सब भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में, माघ में तथा हरि को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजन करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक के सुख को भोग कर अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख माह में स्नान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे तपस्या करने जितना फल मिलता है और साथ ही अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र पूर्णिमा को वैशाख स्नान का व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दे, जमीन पर सोए, शुद्ध सात्विक भोजन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन शहद तथा तिल आदि का दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करवाए तथा उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान में दे। पूजा में हुई गलतियों के लिए ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में माधव की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत ही थोड़ा है, फिर भी उसमें अत्यंत दुर्लभ फल कैसे मिलता है? मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है। उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अर्जुन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के पश्चात उसने केवल अपने पुत्र नारायण को कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में
जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख माह के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरिनाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के कारण प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थों में भगवान की स्तुति करने पर भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर एक दो या तीनों समय भक्ति भाव के साथ नारायण का जाप करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ही यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख मास महत्तम अध्याय 3 संपूर्णम। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।